के गुण अलग हैं, सोने के गुण अलग हैं, और आपकी कठोरता एक अलग इकाई है। क्या करने में उस्ताद होंगे? अनदेखी अनजानी सी पगली सी दीवानी सी आहट मेरे अंदर आएगी और मैं बदलूंगा। टीम वर्क और व्यक्तिगत कठोरता का कभी मेल नहीं होता, कभी मेल नहीं होता। पानी को और मिट्टी को कितना ही घोल लो रे, थोड़ी देर शांत छोड़ो, पानी अलग मिट्टी अलग, कभी मेल नहीं होता। पानी में तेल को कितना ही घोल लो, लगता है घुल रहा है लेकिन मेल नहीं होता। सोने को चांदी के साथ कितना ही घोल लो, कितना ही मिला लो, उबाल लो, चांदी के गुण अलग हैं, सोने के गुण अलग हैं। आपको भी अपनी जिंदगी पे ये लेसन को हमेशा याद रखना है। टीम के बिना क्या कामयाब हो सकते हो? क्या टीम के बिना करोड़पति बन सकते हो? तो जब टीम जिंदगी का सबसे बड़ा परमार्थ है, जब जिंदगी में सबसे ऊपर आपकी टीम है जो एक दिन आपको अरबपति बनाने का मादा रखती है, अगर वो और व्यक्तिगत कठोरता अलग अलग दिशाओं में ले जाती है तो बताओ क्या बदलने के लिए तैयार हो? क्योंकि व्यक्तिगत कठोरता का मेल नहीं खाता टीम वर्क से। टीम अपने आप में खुद एक जिंदा इकाई है और आपकी कठोरता एक अलग इकाई है। ये लेसन सबसे पहला क्यों, ये कमांडमेंट पहली क्यों है? क्योंकि अगर भूमि उपजाऊ नहीं हुई तो साला इजराइल का बीज भी नहीं उगेगा, और भूमि पोली हुई उपजाऊ हुई तो चोमू का फटा हुआ बीज भी उग जाएगा। आपकी जिंदगी में पहले भूमि उपजाऊ होना जरूरी है। बनना चाहते हो अगर चैंपियन, बदलना होगा, बदलना होगा, ट्रांसफॉर्म करना होगा जिंदगी में। जो आपको यहां तक लाया इससे आगे नहीं ले जा सकता। व्यक्तिगत कठोरता को मिटाना होगा, व्यक्तिगत कठोरता को आपके भीतर पूरी दुनिया समा जाए इतना विशाल हृदय करना होगा। चैंपियन का हृदय बड़ा होता है, चैंपियन का दिल बड़ा होता है, चैंपियन का कलेजा बड़ा होता है। आप बनने जा रहे हो अगर चैंपियन, तो टीम वर्क और व्यक्तिगत कठोरता में पूरी तरीके से भिन्नता है। व्यक्तिगत कठोरता कहां से शुरू होती है? बच्चों के साथ बिहेवियर, पत्नी के साथ बिहेव, आप मां बाप के साथ कैसा बिहेव करते हो, फिर उनका असर आपके आसपास के पड़ोसी पे, फिर इकाई पे, फिर आपके आसपास के मोहल्ले पे, फिर आपके दोस्तों पे, फिर रिश्तेदारों पे, फिर आपके बिजनेस पे। जो मूल स्वभाव आपका है ढक सकता है बिना ट्रांसफॉर्मेशन के, लेकिन एक दिन फिर बाहर आ जाएगा। और जिसका भीतर से ट्रांसफॉर्मेशन हो गया फिर वो नहीं बदलता वापस। एक बार दूध में से घी बन गया, अब घी दोबारा दही नहीं बनता। ऐसे लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना है। बहुत में से थोड़ा अर्क निकालते हुए आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना है। व्यक्तिगत कठोरता नहीं चाहिए। दुनिया में वही व्यक्ति सफल होंगे जो परिवर्तन करने में उस्ताद होंगे। क्या करने में उस्ताद होंगे? कितना दर्द होता है, रोज पैंट पहनते हो, दायां पांव पहले डालते हो, कल बायां डालना, आपको लगेगा क्या डाला है, कहां डाला है, पकड़ में नहीं आ रहा यार। इतना सा परिवर्तन सहन नहीं होता बॉडी से। आप बिस्तर में जिस तरफ सोते हो उसके अलावा दूसरी तरफ सो के देखो, आप कहोगे आज मजा नहीं आया, नींद में मजा नहीं आया। इतना सा सहन नहीं होता है। परिवर्तन को सहन करना ही चैंपियनशिप है। परिवर्तन सहन करने होंगे। कभी आपके मार्केटिंग प्लान में कुछ कठोरता आ सकती है, कभी निर्णयों में कठोरता आ सकती है, कभी साइट में कठोरता आ सकती है, कभी चीजों के डायमेंशन बदल सकते हैं, कभी 2-3 कॉम्पिटिटर आपका धंधा खराब करने की दिशा में आ सकते हैं। लेकिन आपके भीतर ऊर्जा अगर ऐसी इंस्टॉल है तो फिर दुनिया का कोई बाहरी परिवर्तन आपकी परिवर्तन शक्ति को बदल नहीं सकता, उसे टक्कर नहीं दे सकता। उस्ताद होंगे दुनिया में वो लोग जो परिवर्तन में मास्टर होंगे। सर्वोच्च उपलब्धि तक जाने के लिए वो उन दिशाओं में भी जाने के लिए तैयार होंगे जो अनदेखी अनजानी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पूरी लाइन में ये 2 शब्द अब मत भूलना जिंदगी में। जो इंसान में परिवर्तन की ऊर्जा है वो अपनी संभावनाओं को वहां तक विकसित कर लेता है, वो उन दिशाओं तक भी पहुंच जाता है जो दिशाएं अनदेखी अनजानी सी पगली सी दीवानी सी, जाने वो कैसी होगी रे। इस चक्कर में तो कई जाके कुएं के पेंदे में पड़ते हैं, है ना। इसमें तो मजा आता है लोगों को। अनदेखी अनजानी सी, ओके, जाएगा किधर? कुएं के पेंदे में। अलग रास्ता है। उठेगा कैसे?
जब जिंदगी के परिवर्तनों के लिए, सर्वोच्च उपलब्धि तक जाने के लिए उन दिशाओं को भी एक्सप्लोर कर भाई जो अनदेखी अनजानी है। इसका मतलब क्या? गोकुल कृपा अगर ये नहीं सोचती कि मुझे और ग्रोथ करना है, तो मैं आपसे कहता हूं, क्या कभी मुंबई आप प्लॉट बेचोगे? ये सोच भी सकते थे क्या? आने वाले टाइम पे आप जितना आगे बढ़ोगे, उन अंधियारी गलियों को भी ढूंढ निकालोगे, उन रास्तों को भी ढूंढ निकालोगे जो अभी तक बंद पड़े हैं, तो दुनिया जहां तक पहुंचेगी, आप तब तक भारत के कोने कोने को नाप चुके होंगे। अपने संगठन को मजबूत बनाए रखो भाई। अब आप एक शहर से दूसरे शहर पहुंच गए, तीसरे शहर पहुंच गए, आज आप बड़ी जगह पे जा रहे हो, देश की व्यापारिक राजधानी में एंट्री होने वाली है भाई। विजन देखो, विजन। कल आप कहां जाओगे? कल आप चेन्नई जाओगे, परसों आप कोलकाता जाओगे। आपके भी